जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आगे का क्रम हम लोग जारी रखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? शैव धर्म। क्या? शैव धर्म। और इसके पिछला वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। उसको जा करके देख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कुछ प्राचीन हिस्ट्री में कम से कम बौद्ध और जैन और सिंधु सभ्यता पर कमांड होना चाहिए। कहा कि अगर प्राचीन से पूछेगा तो लगभग इसी से पूछेगा। उसके बाद मगध को उत्कर्ष हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए आज शैव धर्म पर चर्चा करते हैं। शैव धर्म में क्या? शैव धर्म में शिव की पूजा की जाती है। ये छोटा लेक्चर होगा, छोटा वीडियो होगा ही। इसके बाद एक दो वीडियो और छोटा छोटा आएगा जो सारे धर्म को हम लोग कवर कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि आगे जब मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे फिर लंबा वीडियो आएगा। आइए शैव धर्म के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? तो वो किनको? शिव की पूजा। शिव के जो उपासना करते हैं उसको, जो शिव को मानता था उसको क्या कहता था? शैव धर्म। क्या? जो शैव धर्म मानता था वो शिव की पूजा करता था। उसके बाद क्या आता है? मुख्य रूप से इसको में जो संप्रदाय है उसी पर चर्चा करता है और उसी से क्वेश्चन भी पूछता है कि लिंगायत संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। क्या? किस धर्म से संबंधित है? जैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से भी कि जंगम किसके? लिंगायत संप्रदाय में। क्या? जंगम किस में वर्णन है? तो लिंगायत संप्रदाय में। क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ संप्रदाय से क्वेश्चन उठाता है। तो आइए आज उसको हम लोग कवर कर देते हैं। तो देखिए वामन पुराण में लिखा गया है। क्या? वामन पुराण में सब संप्रदायों की संख्या जो है उच्चार बताया गया है। जो वामन पुराण है, वामन पुराण में लिखा गया है कि सब संप्रदाय में कितने हैं? 4 गो संप्रदाय है। वही चारों संप्रदाय को आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है क्या? पाशुपत संप्रदाय। दूसरा क्या? कालामुख। तीसरा कपालिक संप्रदाय और चौथा लिंगायत संप्रदाय। कौन? लिंगायत संप्रदाय। उसके बाद कुछ थोड़ा सा फैक्ट है। क्या? थोड़ा फैक्ट है, उसको भी देख लेंगे। आइए पढ़ते हैं पाशुपत संप्रदाय। क्या? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो स्थापना किए थे वो कौन थे? लकुलुस। क्या? लकुलुस। क्या पढ़ेंगे इसको? लकुलुस जो थे वो किसको स्थापना किए थे? पाशुपत संप्रदाय जो है शैव धर्म में उसका स्थापना लकुलुस किए थे। कौन? लकुलुस। उसके बाद यह सबसे प्राचीन संप्रदाय है, यानी सबसे पुराना शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय लकुलुस संप्रदाय है। कौन? पाशुपत संप्रदाय है जिसका स्थापना लकुलुस किए थे। कौन? लकुलुस। और इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। क्या? पंचार्थिक इसके अनुयायियों को कहा जाता है। उसके बाद इसका ग्रंथ जो है पाशुपत सूत्र के नाम से जाना जाता है। जो पाशुपत संप्रदाय के ग्रंथ है उसको पाशुपत सूत्र कहा जाता है। क्या? पाशुपत सूत्र कहा जाता है। उसके बाद आते हैं, देख लिया पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय, संस्थापक लकुलुस। क्या? लकुलुस। इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। क्या? जो अनुयायी इसके थे, जब पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उसको क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। और ग्रंथ, पाशुपत संप्रदाय का ग्रंथ पाशुपत सूत्र के नाम से जाना जाता है। क्या? पाशुपत सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कालामुख संप्रदाय। कौन? कालामुख संप्रदाय। शैव धर्म में कितने संप्रदाय? 4 संप्रदाय। चारों संप्रदाय का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वामन पुराण में। कहा? वामन पुराण में कहा गया है कि शैव धर्म के मुख्य 4 संप्रदाय है। देखो हम लोग क्या देखे? पाशुपत। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या? कालामुख संप्रदाय। कालामुख के संप्रदाय के अनुयायी शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। किसको? कालामुख जो संप्रदाय है उसके अनुयायियों को जो शैव पुराण है, जो शिव की पुराण है, शिव के शैव पुराण है, उसको में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है उसके अनुयायियों को। उसके बाद जो कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे, जो कालामुख संप्रदाय के जो मानते थे, क्या? जो कालामुख शैव धर्म में कालामुख संप्रदाय को जो मानते थे
वो क्या करते थे कि भोजन या नाश्ता जो भी करते थे वो कपाली क्या नर कपाल जो था, नर कपाल समय होता है उसको, उसके पहले वो अपना भोजन कर लेते थे। क्या भोजन और जल दोनों नर कपाल में ही करते थे, यानी नर कपाल में करते थे। उसके बाद क्या है कि अपने शरीर पर जो क्या कालामुख संप्रदाय के लोग हैं, जो कालामुख संप्रदाय के लोग जो कालामुख के मानते हैं, वो क्या करते थे कि अपने शरीर पर चीता का भस्म मलते थे। जो क्या चीता का जो भस्म होता है, चीता का भस्म यानी चीता जो जलता है उसका राख होता है, क्या उसका राख होता है, जो उसका राख होता है उसको अपने शरीर पर मलते हैं। क्या वो अपने शरीर पर लगाते हैं चीता के भस्म के राख को। कौन संप्रदाय के लोग? तो कालामुख संप्रदाय के लोग। तो क्वेश्चन यह से पूछेगा कि अपने शरीर पर चीता का भस्म किस संप्रदाय के लोग मलते हैं? तो हाँ, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्या कालामुख देख रहे थे, क्या कालामुख तो क्या अपने शरीर पर चीता के भस्म मलते थे। तो कालामुख में हम लोग क्या क्या देखे कि इसके अनुयायी को शिव पुराण में महाव्रत धर कहा गया है। क्या महाव्रत धर जो कालामुख संप्रदाय के लोग थे उनको शिव पुराण में महाव्रत धर कहा गया है। उसके बाद भोजन जल, वे नर कपाल में ही, नर कपाल के समय भोजन और जल पीते थे। क्या भोजन करते थे और जल पीते थे। उसके बाद क्या कि अपने शरीर पर चीता के भस्म मलते थे। जो चीता का राख रहता है, जो चीता जलने के बाद जो राख बचता है उसको अपने शरीर पर मलते थे। कौन? एक कालामुख संप्रदाय के लोग। आइए उसके आगे हम लोग कपालिक संप्रदाय, क्या कपालिक संप्रदाय पढ़ते हैं। तो कपालिक संप्रदाय में सिर्फ ये क्या कि इस कपालिक संप्रदाय के लोग अपना देव भैरव को मानते थे। क्या भैरव को अपना देव मानते थे। और उसके बाद इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये श्रीशैल नामक स्थान पर। कहाँ? श्रीशैल नामक स्थान पर कपाली, कौन? कपालिक संप्रदाय का मूल स्थान है। क्या मूल स्थान है? सिर्फ यहाँ से दो ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कालामुख संप्रदाय के लोग जो थे अपना देव किसे यानी अपना भगवान किसे मानते थे? तो भैरव को। किसको? भैरव को। और उसके प्रमुख कपालिक संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ था? कहाँ के लोग कपालिक संप्रदाय के ज्यादा मानते थे? क्या कपालिक संप्रदाय को ज्यादा मानते थे? तो श्रीशैल नामक स्थान। कहाँ? श्रीशैल नामक संस्थान। उसके बाद लिंगायत संप्रदाय। क्या लिंगायत संप्रदाय? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में था। ये कपालिक संप्रदाय से आएगा चीता के भस्म वाला, क्या चीता के भस्म से। और लिंगायत संप्रदाय से क्वेश्चन आता है कहाँ से? यहाँ जंगम। क्या जंगम का उन्नयन किस संप्रदाय में है? तो लिंगायत संप्रदाय में। तो ये लिंगायत संप्रदाय होते हैं दक्षिण भारत में प्रचलित संप्रदाय था। तो दक्षिण भारत नीचे का साइड है, तमिलनाडु का साइड, कर्नाटक का साइड, कर्नाटक का साइड, उस राज्य में दक्षिण भारत में क्या लिंगायत संप्रदाय ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद लिंगायत संप्रदाय के लोग को जंगम कहा जाता था। क्या जंगम? लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे उनको जंगम कहा जाता था। उसके बाद प्रमुख ग्रंथ। क्या प्रमुख ग्रंथ? लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ, क्या प्रमुख ग्रंथ शून्य संपादन थे। क्या शून्य संपादन था। उसके बाद इसका प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन थे? प्रमुख प्रवर्तक में था वल्लभ प्रभु। क्या वल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव। क्या वासव। लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन? लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे वल्लभ प्रभु और उनके शिष्य यानी उनके चेला वासव। कौन? उनके चेला वासव को जो थे लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख प्रवर्तक थे। एक बार देखते हैं दक्षिण भारत के प्रचलित हजार जो तमिलनाडु का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र है उस साइड क्या लिंगायत संप्रदाय ज्यादा प्रचलित है। जंगम कहा जाता है, लिंगायत संप्रदाय के लोगों को जंगम कहा जाता है। उसके बाद प्रमुख ग्रंथ कौन थे? शून्य संपादित था प्रमुख ग्रंथ। इसके प्रमुख प्रवर्तक पूछेगा तो कौन? वल्लभ प्रभु और उनके चेला वासव। कौन? वासव। उसके बाद देखिए प्रचार प्रसार। क्या प्रचार प्रसार? उसके नैनाल क्या था? नैनाल
उसके बाद एलोरा का जो मंदिर है, कैलाश का मंदिर है, वो राजपूत के समय बनाया गया था और वो शैव धर्म से संबंधित है। क्या? शैव धर्म से संबंधित है। और राज राजेश्वर का शैव मंदिर, क्या? राज राजेश्वर का शैव मंदिर, राज राजा जो राज प्रथम था वो बनवाया था। कौन? राज जो प्रथम शासक था वो बनाया था राज राजेश्वर शैव मंदिर। क्या? शैव मंदिर यानी शिव की मंदिर। उसके बाद ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। किसका? ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। किसके लिए? शिव के लिए रुद्र कहा गया है। शिव को रुद्र कहा गया है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। उसके बाद अथर्ववेद में शिव क्या कहा है? तो अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पाशुपति और भूपति कहा। क्या क्या? भव, सर्व, पाशुपति और भूपति। एक और क्या? लिंग पूजा। क्या? लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में। पूछा कि लिंग पूजा का सबसे पहले वर्णन या स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण। किसमें? मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन का चर्चा है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को वीडियो में ही एकदम फिर याद हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन है तो देखते ही एकदम टिक कर देना है, देखते ही गुलाब रंग देना है। आइए, शैव धर्म। क्या? शैव धर्म के लोग शिव की पूजा करते हैं। किसका? शिव की पूजा करते हैं। और शैव धर्म में क्या? शैव धर्म में मुख्य 4 संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। जो वामन पुराण में कहा गया है कि शैव धर्म में 4 संप्रदाय है। क्या? 4 संप्रदाय है शैव धर्म में। पहला कौन है? पाशुपति संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय को क्या है? सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिश थे। कौन? लकुलिश थे। और अनुयायी पंचार्थिक। कौन? पंचार्थिक था। जो अनुयायी थे उसको क्या कहा जाता था? पंचार्थिक कहा जाता था। और ग्रंथ क्या? पाशुपत संप्रदाय का ग्रंथ पाशुपत सूत्र था। क्या? पाशुपत सूत्र। उसके बाद कालामुख संप्रदाय। कौन? कालामुख संप्रदाय है। इसके अनुयायी को शिव पुराण में, शिव पुराण में महाव्रत धर गया है। क्या? महाव्रत बताया है। और जो कालामुख संप्रदाय के लोग थे जो भोजन करते थे और जल पीते थे वो क्या? नेपाल के समय ही वो अपना भोजन और का ग्रहण कर लेते थे। उसके बाद क्या? कि जो कालामुख संप्रदाय के लोग हैं वो अपने शरीर पर चीता का भस्म, जो चीता जल जाता है उसके बाद जो राख बचता है वो अपने शरीर पर चीता का भस्म करते थे। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद कपालिक संप्रदाय के जो लोग थे वो देव मानते थे। किसको? यानी अपना वो भैरव को। प्रमुख केंद्र कपालिक संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो श्रीशैल नामक स्थान। कहाँ? श्रीशैल नामक स्थान के जो लोग थे वो ज्यादा कपालिक संप्रदाय के लोग को कपालिक संप्रदाय को मानते थे। उसके बाद क्वेश्चन इसको एकदम याद रखना पूरा बढ़िया से। लिंगायत संप्रदाय को। किसको? लिंगायत संप्रदाय को दक्षिण भारत में प्रचलित था। कहाँ? दक्षिण भारत जो नीचे का साइड है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उस राज्यों में क्या लिंगायत संप्रदाय के लोग ज्यादा मानते थे। और लिंगायत संप्रदाय के लोगों को जंगम कहा जाता था। क्या? जंगम कहा जाता था। और प्रमुख ग्रंथ को शून्य संपादन था। प्रमुख ग्रंथ कौन था? शून्य संपादन। और प्रमुख प्रवर्तक लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक वल्लभ प्रभु और उनके शिष्य यानी उनके चेला कौन थे? वासव थे। उसके बाद शिव धर्म का प्रचार, शैव धर्म का प्रचार नयनारों ने किया। कौन? नयनारों ने किया। एलोरा का मंदिर, कैलाश का मंदिर सब शिव धर्म से यानी शैव धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा के समय हुआ था, राष्ट्रकूट वंश के समय हुआ था। उसके बाद क्या? राज राजेश्वर का जो शैव मंदिर है वो राज प्रथम ने बनाया था। जो राज प्रथम शासक था वो बनाया था राज राजेश्वर का शैव मंदिर। देखिए आगे अपना नाम लगाए हुए राज राजेश्वर का शैव मंदिर। तो वो कौन बनाया था? तो राज प्रथम बना था। और ऋग्वेद में क्या? ऋग्वेद में शिव को देखिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिला है। शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया। किनको? शिव को। उसके बाद लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहा कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन जो शैव धर्म में शिव की लिंग की जो पूजा होता है उसका स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो से कुछ सीखने का आप लोगों को मिल रहा होगा। उम्मीद करते हैं
वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो को कमेंट जरूर करें आप लोग, कमेंट। चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।